आज तक हमको पटना एक दिन भी नहीं रहा, कहूँ हम एक दिन रूम लेके नहीं रहे पढ़ने के लिए कि हम यहाँ जाकर तैयारी करेंगे। बस लोगों से सुनने का मिलता था कि हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे, ये है वो है। जो पटने लोग रहते थे कितना कह भी दिए थे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन हम जानते थे कि पटना रहे चाहे कालापुर, पढ़ना तो हम ही को है। हम चाहते हैं कि गांव के बच्चे बढ़ते ही रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि गांव में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है उसको बिगड़ने न दिया जाए। ताकि बोला गया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा से जुड़ेगा, कोई तेज और कमजोर नहीं आता है, जो कम जोर लगाता है ना उस वही कमजोर हो जाता है, और जो ज्यादा जोर लगाएगा तो बढ़िया होगा ही। तो बहुत ही अच्छा होता है। स्ट्रेटेजी जो अपनाइए ना वो रेगुलर अपनाइए, रेगुलर बीस रेगुलर, ये नहीं कि 10 दिन पढ़े 4 दिन का, 4 दिन पढ़े 10 दिन का। अगर ये कर दिए ना तो जिंदगी में हम नहीं कर सकते ना कि हो जाएगा, भले भाग साथ दिया एक आध जॉब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कर सकते आप अपने विश्वास पर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन रेगुलर रहिए ना, 1 घंटा कम रहिए, लेकिन रेगुलर रहिए तो वो आपका डेफिनेटली है कि हो ही से टूट जाएंगे कमल तोड़ने वाले, कलम से टूट जाएंगे कमल तोड़ने वाले, वो खुद टूट पड़े हैं विद्या से नजर मोड़ने वाले। आंदोलन कीजिए तो फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, आंदोलन कीजिए तो परीक्षा लिया जाता है, आंदोलन कीजिएगा तो रिजल्ट दिया जाता है, आंदोलन कीजिएगा तो वेरिफिकेशन होता है, आंदोलन कीजिएगा तो ज्वाइनिंग होगा। तो पढ़ते रहिए और आंदोलन करते रहिए। ऐसा सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी चीज में रेगुलर रहिएगा। एक बार नहीं होगा, जिंदगी जो है वो आप जब ठोकर नहीं खाइएगा जब आप संभल के चलना सीखिएगा ना। पहला बात यहाँ हो गया, आप ठोकर खा गिर गए, लेकिन जब उठ के फिर से खड़ा होकर चलने लगे ना तो वही असली जिंदगी है। और वहीं से आप ये रिजल्ट ना आने से आपको मायूस नहीं होना है। आप बस ये सोचिए कि पिछला जो तैयारी की उसमें कहाँ कमी रह गई, दुगना युद्ध स्तर पर काम कीजिए आप उसमें, फिर भी आगे अच्छा नहीं होता है। तो हो सकता है आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आपसे कम तैयारी वाला उसमें हो गया है लेकिन आपका नहीं हुआ है, तब ये दिमाग रखिए कि भाई ईश्वर जो है हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचे हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पास जो है एक दो ऐसे धुरंधर हैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों भाई हैं, ये एक का नाम लव है और दूसरे का नाम कुश। अलग अलग बोलने में भी हमको अजीब लग रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम अलग इनकी परिभाषा देते हैं ना तो हमारी परिभाषा गलत हो जाती है। हम आपको बता दें कि जब इनकी बारे में अगर चर्चा भी होती है ना कहीं पे, तो लव और कुश दोनों साथ होती है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज्यादा अपने आप को बनाया है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और जिस समय अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जब एजुकेशन का माहौल भी नहीं था, तब से इन्होंने लगे हुए हैं और गांव में बहुत सारे कार्य किए हैं। एक तरह से देखा जाए कि गांव में जब कहीं पर जॉब नहीं था, गिने चुने लोगों को देखते थे, लेकिन आज जो इनका माहौल है कि ये नौकरी जॉब की जो है बारिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपने क्षेत्र में तो ये बहुत किए हैं, अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो छोटा सा परिवार बन चुका है, हम जानना चाहेंगे कि अब हम लोग को ये कैसे मोटिवेट करते हैं और इनकी सफलता की जो कहानी है उनसे कुछ बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि जो हमारा एक छोटा सा फैमिली बना है उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो इनसे बात करते हैं और चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को यहाँ पर जो है एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पर आप दोनों का स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप दोनों बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं हूँ लव कुमार और मैं हूँ कालापुर नौबतपुर पटना का रहने वाला। मैं अभी वर्तमान में रेवेन्यू क्लर्क यानी कि जो बिहार सरकार की जॉब है रेवेन्यू क्लर्क, उसको ज्वाइन किया हूँ और मैं अभी बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और मैं इससे पहले और कहीं जॉब में था और अभी बक्सर में आया हूँ और रेवेन्यू क्लर्क ज्वाइन किया हूँ। उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। अब मैं कुछ भी ऐसे कहूँगा कि आप भी अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको जो आपका परिवार बन चुका है उसको धन्यवाद। पहली बार मौका है कि हमसे कोई इंटरव्यू लेने आया है, तो हम बता दें कि मेरा नाम कुश कुमार है, मैं कालापुर का रहने वाला हूँ नौबतपुर क्षेत्र में। और शुरू से ही मैं 2009 में जब मैट्रिक पास किया था तो उसके बाद पढ़ाना आरंभ किया हूँ और आज तक पढ़ाते हुए आया हूँ। कालापुर के बच्चे और इस क्षेत्र के बच्चे जो 2-4 गांव 5 गांव के यहाँ पर आते हैं वो सब क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। कालापुर के बच्चे टॉप 10 में पटना जिला में मैट्रिक में भी लाए हैं यहाँ हमसे पढ़कर, और आगे चलकर भी अच्छा कर रहे हैं। तो हम इसके लिए यही बोलना चाहते हैं कि शिक्षा ही जो माध्यम है वह किसी भी मुकाम को हासिल करने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप कितनों भी कमजोर हो, गरीब हो, लाचार हो, लेकिन शिक्षा को अगर आप लगन, मन, धन, तन से अगर उसको मेहनत किया जाए, धन नहीं होते भी किसी प्रकार से जुटाकर, तो आप अच्छे से अच्छे और अच्छा अपना व्यक्तित्व भी बना सकते हैं। तो और आगे चलते हैं। हम बात करें कि अभी तक आपने कितने एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं? तो हम अगर कंपटीशन के क्षेत्र में बात करें तो एग्जाम तो बहुत क्रैक किए हैं। सबसे पहले तो हम सचिवालय सहायक जो 2014 में वैकेंसी आई थी उसमें हम दोनों भाई काउंसलिंग तक गए थे और बहुत ही, अब दुर्भाग्य है जो कहिए, 1 नंबर से दोनों भाई छट गए थे। उसके बाद फिर हम स्टेशन मास्टर एनटीपीसी का 2015 में जो फॉर्म आया था उसमें मैंने कोलकाता बोर्ड में भरा था और मैं एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर ज्वाइन भी किया था और लगभग उसमें 4 साल जॉब किया 2018 से 2022 तक।
लेकिन हमको जॉब प्रोफाइल उतना थोड़ा पसंद ना आने के कारण हम फिर इधर बिहार एसएससी में अभी जो ज्वाइनिंग हुआ है राजस्व कर्मचारी का, और थोड़ा कोलकाता था, थोड़ा दूर हो जाता था, इसलिए हम इसको चूज कर लिए। अगर पैसे के मामले में बात करें तो वो तो अच्छा था स्टेशन मास्टर, लेकिन थोड़ा नज़दीक है और थोड़ा जॉब प्रोफाइल अच्छा है, और उसमें था नाइट ड्यूटी, ये सब थोड़ा आपको पसंद नहीं आया। और उससे पहले हम 2017 ईस्वी में वैकेंसी आई थी 1717 सीट के लिए दरोगा बिहार का। बिहार में दरोगा के लिए पहली वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई थी इधर, और उसमें हम बता सकते हैं कि हम उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे, पीटी एग्जाम देके चल गए थे, ट्रेनिंग कर रहे थे स्टेशन मास्टर का। उस दौरान मेंस दिए थे, और मेंस देने के बाद फिर मेंस में रिजल्ट आया, दौड़ की तैयारी किए थे, दौड़ भी निकाले थे, मेडिकल भी करवाए थे, उसका ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है, लेकिन उसको हम ज्वाइन नहीं किए थे। कुछ ऐसे ही हम उससे पहले स्टेशन मास्टर में कर रहे थे, तो दरोगा को हम जाना चाहते थे, लेकिन फिर उसको मैंने छोड़ दिए एक प्रकार से। उसके बाद फिर अभी इधर बिहार एसएससी में ज्वाइन किया है, और बीपीएससी पीटी यूटी बहुत सारा एग्जाम निकाले, लेकिन ये 3 जो एग्जाम हुआ, 3 को एग्जाम में तो एकदम फाइनल हुआ। स्टेशन मास्टर, दरोगा हो गया, ये बिहार एसएससी हो गया। सचिवालय सहायक में 1 नंबर छूटा था, पीटी मेंस सब निकाले थे। अब हम चाहेंगे कि कुछ भी से किसे वो कितना एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं अब तक अपना बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से हम सुने हैं, और इस एरिया के क्षेत्र हमको सुनने से किसी की बात तो नहीं है, हम खुद इनको पर्सनली जानते हैं, पर बहुत सारे हम अगर इस प्रखंड की बात करें तो दोनों जो हैं बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जैसा कि लव भैया ने बताया। अब हम चाहते हैं कि कुछ भैया भी अपनी जो जितने एग्जाम्स क्रैक किए हैं बताएं। एग्जाम क्रैक करने की बात है तो हम 2014 से जितने भी एग्जाम दिए हैं वो सब क्रैक कर जाते हैं लगभग, जिसमें नॉर्मली जो हम भरते हैं, जिसमें 2014 में मेरा ग्रुप डी हुआ था पटना, लेकिन उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में रह गया था, और यह भाग ही कहिए कि उसमें रह गया, नहीं तो हम उस समय उसको ज्वाइन कर लेते तो आज हो सकता था कि यहाँ तक नहीं पहुँचते। फिर 2018 में जो आया था ग्रुप डी, 2018 में जो ग्रुप डी फाइनल हुआ था उसमें मेरा समस्तीपुर में हुआ था, उसको छोड़ दिए। और 2019 में जो टेक्नीशियन हुआ 2020 में दानापुर में मेरा हुआ था, लेकिन उसको भी हम छोड़ दिए, क्योंकि हमको रेलवे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम पढ़ाई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमको एजुकेशन अच्छा लगता है, हम पढ़ाते हैं घर पर, तो हम चाहते थे कि हम ऐसा जॉब करें जिससे दोनों काम किया जा सके, जॉब भी कर ले और पढ़ाई भी। और वर्तमान में अभी हम राजस्व कर्मचारी हैं गया डिस्ट्रिक्ट में। खाली 2014 में जो वैकेंसी आया था 2022 में क्लियर किया गया है, उसमें हम गया डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किए हैं, और वहीं से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सब चलता है। आप लोग देख रहे हैं पीछे मेरे जो है स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, उस पर ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा आगे चलकर इसमें मिलेगी, हम वहीं से पढ़ा देंगे। अभी तो थोड़ा दिक्कत है छठ बाद से, चाहेंगे कि यहाँ भी सब शुरुआत हो जाए, और यहाँ पर टीचर बहुत अच्छे हैं इसमें पढ़ा रहे हैं। हम बता दें कि कालापुर एक ऐसा गांव था जिसमें जो 2014 में वैकेंसी आया इंटर लेवल राजस्व कर्मचारी के पोस्ट पर 5 लोगों का हुआ, कालापुर में 5 लड़के का। आप कल्पना भी नहीं कीजिएगा, एक गाँव से 5, जिसमें 3 लोग हम लोग ज्वाइन किए हैं, और 2 लोग जो पहले से जॉब कर रहे थे वही 2 जॉब करते रह गए। हो सकता है आगे चल को ज्वाइन करें, लेकिन एक गांव से एक ही एग्जाम में 5 लोगों का होना बहुत ही अच्छा। 2014 की वैकेंसी है, और इसमें लगभग हम और भाई दोनों लगभग कुछ दोनों तो हम यहीं से पढ़े हैं। आज तक हम कहूँ पटना एक दिन भी नहीं रहे, कहूँ हम एक दिन रूम लेके नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए कि हम यहाँ से जाकर तैयारी करेंगे। बस लोगों से सुनने का मिलता था कि हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे, ये है वो है। जो पटने लोग रहते थे कितना कह भी दिए थे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन हम जानते थे कि पटना रहे चाहे कालापुर, पढ़ना तो हम ही को है, हमको कुछ करना है, तो इसलिए हम उससे हताश नहीं हुए। हम ठान लिए थे कि हम लेंगे और यहीं से लेंगे, और 1 जॉब नहीं 3 जॉब। हमारा अभी वर्तमान में जो आगे चल रहा है सचिवालय सहायक का जो भी वैकेंसी है वो उसमें प्रिपरेशन चल रहा है, और चाहते हैं कि मेन हम उसी के लिए तैयारी करना स्टार्ट किए थे, और चाहते हैं कि उसमें हो जाए। उसमें हो जाएगा तो समझिए कि हम सफल हो जाएंगे। अभी तो सफल उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जहाँ तक नव क्षेत्र की बात है तो हमें लगभग पढ़ाई से संबंधित बच्चे सभी जानते हैं हम दोनों भाई को, क्योंकि बहुत ही जब 2009-10 में कोई स्कोप नहीं था इस गांव में पढ़ने लिखने का, कोचिंग कहाँ तक नहीं था। हमारे गांव में एक नया कोचिंग खुला था रॉयल कोचिंग सेंटर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद वो भी कोचिंग बंद हो गया। फिर हमने 2009 से पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर आगे चलकर 2011 से मैट्रिक का पढ़ाना स्टार्ट किया, उसमें भी रिजल्ट अच्छा आया। 11, 12, 13, फिर 14, 15 से हम कोचिंग टाइप का बना दिए। 15, 16 से थोड़ा सा सब सब्जेक्ट पढ़ाने लगे। फिर 18, 19 से जाकर मैं कोचिंग टाइप का बना दिया, टीचर उचर रख कर पढ़ाने लगे। और आज कालापुर में जो है हमारे जो कोचिंग है कुछ क्लासेज उसमें 6 क्लास हैं, लेकिन टीचर की संख्या 10 है, हमें छोड़ के हमारे मिला के 11 टीचर। आप नहीं मिला तो 12, और लॉ को मिलाइएगा तो 12 टीचर हम लोग हैं। 6 क्लास 12 टीचर, यानी एक क्लास को 2 टीचर हम लोग रखे हुए हैं, ताकि अच्छा से सब काम हो। कॉपी चेक करने के लिए अच्छा अलग टीचर है। यहाँ पर होता है पहला दूसरा में जो जिस प्रकार से कॉपी चेक होता है, यहाँ पर 9वां 10वां 8वां 7वां सबका कॉपी जो होमवर्क दिया जाता है उसका चेक हर रोज किया जाता है अच्छी तरह से।
और एक हम नया इस काम किए हैं 10th में पढ़ाने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव आता है, अब तो 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है सब परीक्षा में 10th का, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल 1 घंटा हम रखे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, याद करके आने के लिए बोला जाता है। 1 घंटा लोग 4 को या 5 टीचर मिलकर सुनते हैं सब, और रोज सुनते हैं। इससे क्या होता है ना कि आगे चल के वो कंपटीशन जब वहां पर जाएगा कंपटीशन करने, तो यहाँ से उसको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। सबसे पहले उसको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगा, समझने की क्षमता बढ़ जाएगा, और 10th 9th ये सब जब उसका क्लियर रहेगा, तो जो साइंस हम लोग देखते हैं कंपटीशन में, वो कुछ नहीं है, 9th 10th का साइंस रहता है, कुछ समझने की बात है। जो इस बार डी ग्रुप लिया है सब हूबहू फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th का, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जाकर आप देखिए हूबहू डाला हुआ है, हूबहू ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला जो देता है 10th में फिजिक्स का केमिस्ट्री का, हूबहू डाला हुआ। तो यहाँ से हम बेस मजबूत करते हैं और चाहते हैं कि बच्चों का बेस मजबूत हो, आगे चले IAC अच्छा से करे, और आगे चल के हम तो चाहते हैं कि अब जिस तरह से पहले हम लोग रेलवे में बिहार से ये सब जाते हैं, उसी तरह से अब BPSC का लोग जाए, ताकि अधिकारी बने और अच्छा से अच्छा करे, UPSC भी पार करे, ताकि हम लोगों का कालापुर जो है या यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोगों का नाम हो उन लोगों के साथ साथ, ताकि यहाँ के बच्चे लोग कलेक्टर बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, SDO बन रहे हैं, BDO बनेंगे, BPRO बनेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि कालापुर पहले जो हम बताते कि कालापुर कुछ नहीं, लोग कालापुर के नाम से चिढ़ जाते थे, तो तेरे कालापुर कैसा, लेकिन अब कालापुर के नाम से सब कोई जानता है कि नहीं कुछ है, पढ़ने वाला गाँव है, पढ़ने वाला गाँव है। क्योंकि इस क्षेत्र में हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में अगर कोई गांव की बात की जाए तो अगर सबसे ज्यादा अगर शिक्षा की बात है, कोई स्पेशल गांव, छोटा सा गांव है ये, और इसमें कालापुर के बच्चे को जैसे हम देखते हैं, चाहे कहीं भी क्विज विज में भाग लेते हैं, तो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। जो पहले हम देखते थे, खुद हम जब पढ़ते थे तो वैसा महसूस करते थे कि कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, 10वां तक एकदम उस क्लासेज में आते हैं बच्चे और यहाँ से टॉपर बन के निकलते हैं। आज जाकर यहाँ से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे जगह पर भी जा भी चुके हैं। कितना बच्चे यहाँ से पढ़कर जॉब लिए हैं, बिहार पुलिस में 2 लड़की ज्वाइन की हुई है, आर्मी में 1 लड़का ज्वाइन किया हुआ है, BSF में 1 लड़का ज्वाइन किया हुआ है, वो असिस्टेंट दरोगा का होता है जो स्टेनो वाला, तो उसमें भी ज्वाइन की हुई है। यहाँ हमारे 6-7 बच्चे जो हम जिनको पढ़ाए हैं, और कितना भी तो कंपटीशन में पढ़ाए हैं, वो जो जॉब लिए हैं। तो माहौल अब बहुत चेंज हो गया है, और माहौल चेंज होने जैसा बोला जाता है कि जिसके साथ रहिएगा वैसा ही कुछ सीखने को मिलता है। तो शुरुआत में जब यहाँ पर जॉब भी होता था तो 1-2 आदमी को अपने से जॉब हुआ था, पहले जो था बहुत धांधली था उसमें, और जितना लोग जॉब भी लिए थे तो मेहनत से नहीं, लेकिन जब हम दोनों भाई तैयारी कर रहे थे तो लगन से पढ़े, लगन से पढ़े तो उसका ये परिणाम हुआ कि एक जॉब नहीं, हम तो बता रहे हैं अभी 3-3 को जॉब छोड़ चुके हैं। रिजल्ट कितना निकाला है उसका मायने अलग है। कुछ कुमार भी NTPC में जो अभी एग्जाम हो रहा है उस सब में इसका भी रिजल्ट आया हुआ है, लेवल 5 लेवल 6 लेवल, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, कहा कि वो दूर हो जाएगा, चाहे इधर उधर हो जाएगा। नाइट ड्यूटी थोड़ा करना परेशानी होता है, यहाँ कोचिंग भी थोड़ा देखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि गांव के बच्चे बढ़ते ही रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि गांव में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है उसको बिगड़ने न दिया जाए। कहा कि बोला गया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो शिक्षा से जोड़ के रखना है। अगर कोई अभी तो ऐसा माहौल बन गया, कोई अगर व्यक्ति गरीब है तो एकमात्र उसके पास यही साधन है शिक्षा, शिक्षा से ही वो अपने फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। बिजनेस करने के लिए पहले उसको पास पैसा चाहिए, पैसा तो होगा नहीं, चाहे आगे जाके माने कुछ सोचेगा कि ना हम इंजीनियरिंग करें, चाहिए सब करें, तो सरकार तो बहुत दे रही है, लेकिन शिक्षा ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे जो अपने फैमिली को चेंज कर सकता है। फिर अगर एक बार जब चेंज हो जाएगा तो फिर उसका भी फैमिली ऊपर पहुंच जाएगा। आप लोग देखते हैं जैसे जिस फैमिली में पहले से जॉब करने वाला है तो देखते हैं कि उसका बच्चा का भी जॉब हो गया है, उसका भी मैंने जितना सबका जॉब है कि उसको मालूम चल गया, रास्ता जो मालूम चल गया है। तो इसलिए यही कहेंगे कि शिक्षा से हमेशा जुड़े रहना है, हमेशा किसी न किसी को जोड़ कर रखना है। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, सभी लोग जानते हैं कि यह बांटने से घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। और नाम तो अलग की बात है, नाम तो इसमें होता ही है। और आगे देखते हैं। जैसा कि अभी लोभिया ने बताया कि हमको गांव से ज़्यादा लगाव है, और जिस तरह से कुछ क्लासेस में अपना योगदान दे रहे हैं, जिस तरह से गांव के बच्चों के लिए, आपको अगर हमारी बातों से सहमत है कि जो सबसे बड़ा दान होता है एक शिक्षा दान होता है, और जो जिनका सौभाग्य जो है हमारे ये दोनों भाई लोग जो है अपना निभा रहे हैं बखूबी, तो एक तरह से समाज के लिए वो बहुत बड़े दान कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में आपकी क्या पोस्टिंग है और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये बताएं। तो अभी वर्तमान में हम जो हैं, पहले तो स्टेशन मास्टर थे। स्टेशन मास्टर जो स्टेशन का होता है वो मालिक होता है, लगभग जिस प्रकार से समझ लीजिए कि स्टेशन में कोई भी घटना घटता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेशन मास्टर की। तो उसमें थे, उसको हम बंगाल में था, मेरा जो कोलकाता के आसपास था, जाने आने में 12-15 घंटा लग जाता था। और अभी जो हम ज्वाइन किए हैं उसको टेक्निकल डिजाइन देके आ गए हैं,
और ज्वाइन किए हैं बिहार एसएससी। उसका ग्रेड भी बहुत कम है, लेकिन ये हमको दिन का ड्यूटी लगता है और इसमें ये झंझट नहीं है कि नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी। और अभी ये रेवेन्यू क्लर्क है, राजस्व कर्मचारी, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत, जिसको हल्का कर्मचारी भी बोलते हैं। और उसमें जो है जैसे कि जमीन का मोटेशन होता है, रसीद कटना होता है, या कोई अतिक्रमण किए हुए है सरकारी जमीन पर तो उसको हटवाना होता है। इस सभी कामों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का होता है तो एक हल्का कर्मचारी यानी कि रेवेन्यू क्लर्क यानी कि राजस्व कर्मचारी का होता है। और यह एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा ही जॉब चाहते थे कि हम लोगों से मिले, लोगों की बातों को समझे और लोगों के प्रति जो है भावना उसको कुछ डेवलप करे और कुछ लोगों के लिए अच्छा काम करे, जिससे हमें भी लोग जाने। तो हम लोगों से जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि बचपन से ही हम यहाँ पर गाँव में पढ़ाते रहे हैं। गाँव से मेरा बहुत ही लगाव है, लोगों से बहुत ही लगाव है। अकेले रहना पसंद नहीं है, किसी न किसी कार्यक्रम में जाते रहना बहुत हमको अच्छा भी लगता है और मन को संतुष्टि मिलती है। तो सबसे बड़ा यही कहा गया है कि जिस काम में अगर मन लगता है तो काम काम जैसा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम इसको चूज किए हैं और कोई ऐसा बात नहीं है। अब हम चाहेंगे कुछ वैसे कि वो भी अपना जो है वर्तमान के पोस्टिंग के बारे में बताए और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। जैसा कि आप लोगों को लोक कुमार ने बताया, वही मेरा भी जॉब है, राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी का काम मुख्य रूप से है मोटेशन करना, और जो भी जिस हल्का में है आप, उसमें जो भी घटना घटती है जमीनी विवाद से, वो सब का सबसे पहले रिपोर्ट आप ही को तैयार करके देना है। कोई अतिक्रमण कर लिया है, कुछ भी हो, कुछ आपदा भी आ जाता है तो प्राथमिक रिपोर्ट हमें लेना है। आपदा कोई आ गया, बिजली से कोई मर गया, आग से एक्सीडेंट हो गया, या डूब के कोई मर गया, चाहे तरी चालक गिरने से, ठनका गिरने से मर गया, तो उसका रिपोर्ट हम लोग का दिया सबसे पहले देते हैं 24 घंटा के अंदर, और उसको 4 लाख रुपया जो मिलता है मुआवजा के रूप में। उसमें मेरा पर्सनली काम हो गया रेवेन्यू क्लर्क का, और शायद बहुत काम है, लेकिन वो सभी जमीनी लगाव से है। व्यक्तियों से आपको डील करना है, व्यक्ति से आप जिस प्रकार से डील कीजिएगा, जितना अच्छा डील कीजिएगा उतना अच्छा आप कहलाइएगा। तो इसलिए हमें ये अच्छा लगा पोस्ट, क्योंकि ये ड्यूटी नियत नहीं लगता है। जाइए अपना काम कीजिए और अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकते हैं। 8-10 से 5 ड्यूटी होती है ब्लॉक की, तो ड्यूटी की जो बाद पढ़ाई लिखाई पर अभी मेरा तो लक्ष्य दूसरा है, ये धीरे धीरे बढ़ा जाता है, कहा जाता है लोग धीरे धीरे आगे चल के बढ़ते हैं, तो वही। तो इस प्रकार से मेरा भी राजस्व कर्मचारी है, और आप लोग जान ही रहे हैं राजस्व कर्मचारी के बारे में कौन नहीं जानता, सब कुछ जानते हैं।